Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मुझे कई दिनों से फीडबैक मिल रहा था. Many of our young listeners are writing to me wanting to know a little bit about it, क्योंकि हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. लेकिन देखा क्या गया है कि इट इज नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, लेकिन आप उस डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचते हैं. द जर्नी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट. जो हमारी डेमोग्राफिक्स है आज इंडिया में, इट इज मोस्टली यंग, एंड जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे वांट अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर बोथ देयर वर्क, देयर बिजनेस, देयर एंटरप्रेन्योरशिप एंड देयर लाइफ. दे वांट टू हैव इट ऑल. उन्हें सब कुछ चाहिए. उन्हें ना सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए, लेकिन वो एक सोशल कैपिटल और इमोशनल कैपिटल की तरफ भी ध्यान देते हैं. एंड दे वांट बेसिकली अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर देयर बिजनेस इन विच they are able to make friends, they are able to travel, they are able to have the respect of people around them, and साथ साथ उनके जो ड्रीम्स जो हैं वो भी फुलफिल हो रहे हैं. अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता लगा था कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, वो वर्किंग इन स्टार्टअप्स. मोर देन अ क्वार्टर ऑफ दोज पीपल आर लीविंग देयर स्टार्टअप्स नॉट बिकॉज कि वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं था, उन्होंने सिर्फ इसलिए उसको छोड़ दिया बिकॉज इट वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग देयर मेंटल वेलबींग. साथ साथ उन्होंने क्या देखा कि लगभग 52% Gen Zs and millennials under 35 entrepreneurs who are basically saying they are not only focused on what they are doing, but they are also wanting to focus on how they are doing it and who they are doing it with. ना सिर्फ वो इस बात पे फोकस करना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो काम कैसे हो रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना एंजॉयमेंट मिल रहा है, हाउ मच आर दे एंजॉइंग इट एंड हु दे आर डूइंग इट विद. उनका जो सोशल सर्कल है उनके आसपास, वो सब भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और मुझे याद है कि अर्ली ऑन, शुरू में ही हमारे एम्वे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में वी यूज्ड टू गेट दिस एडवाइस फ्रॉम आवर मेंटर्स क्वाइट ऑफ्टन. और वो कहते थे कि सुमित, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं. डोंट फॉरगेट टू स्मेल द रोजेस अलोंग द वे टू सक्सेस. यानी वो हमें समझाते थे कि सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए रास्ते में जो गुलाब के फूल हैं उनकी खुशबू सूंघना मत भूलना. सो वेरी अर्ली ऑन समहाउ ये मैसेज हमारे माइंड में चला गया था. शुरू में ही हम लोग समझ गए थे कि जर्नी ऑफ सक्सेस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द फाइनल डेस्टिनेशन. यानी यात्रा जो है सफलता की, वो सफलता की मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है. एंड सिंपली बिकॉज वो जो जर्नी है सफलता की, दैट विल गिव यू दैट एक्सपीरियंस, दैट रेजिस्टेंस विच इज सो वाइटल नाउ डेज. सफलता के रास्ते में आगे बढ़ते हुए जो हमें अनुभव मिलेंगे, जो चमकाने वाले संघर्ष हम लोग जिनसे गुजरेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में. क्योंकि सफल हो जाने के बाद तो लोग ज़्यादातर सीखना ही बंद कर देते हैं. Probably because of the arrival syndrome, people stop learning after they have become successful, या फिर वो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने लगते हैं. तो हमने यही देखा है दोस्तों, we have come to realize that the journey is actually much more important than the destination in every respect, because the journey reveals your true potential and what you are made of to the world. आप किस मिट्टी के बने हुए हो, वो हमारी सक्सेस जर्नी जो है वो दुनिया के सामने दिखाती है. So for example, in Amway guided entrepreneurship opportunity, there is a coveted achievement level of diamond. Example दे रहा हूँ आपको मैं. And every person who qualifies at that level has the same beginning. You know, जितने भी लोग डायमंड क्वालिफाई होते हैं उन सब की शुरुआत एक ही जैसी होती है. वो सब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं and they get started in their business after completing all the formalities. और एंड रिजल्ट भी उन लोगों का सेम ही होता है, that they qualify at the achievement level of diamond. बट सबको एक बराबर रिस्पेक्ट या पॉपुलैरिटी या हर एक की एक बराबर ब्रांड वैल्यू या इन्फ्लुएंस नहीं होता है. All of them don't get the same respect, popularity or don't have the same influence. Why? Because it depends कि उन्होंने अपनी जर्नी में, डायमंड लेवल तक की जर्नी में क्या किया. What they have done to reach that level reveals themselves to the world.
क्योंकि ये निर्भर करता है इस बात पे कि उन्होंने उस अचीवमेंट लेवल तक पहुंचने के लिए अपनी जर्नी में क्या कुछ किया है जिससे दुनिया जो है उनको पहचान पाती है। सेम डेस्टिनेशन में बी अचीव्ड बाय डिफरेंट पाथ्स, बट इट इज द जर्नी दैट डिटरमिन्स हु द मैन रियली इज, नॉट द डेस्टिनेशन, यू नो। तो दोस्तों, आज मेरा आप लोगों से यही सवाल है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट हेवी क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया है अपना, यू हैव ऑल embarked on your journey with your Amway guided entrepreneurship business, and after many months of hustling and doing the work, मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि क्या आप अपनी जर्नी जो है वो अभी भी इंजॉय कर रहे हैं या नहीं? आर यू स्टिल एंजॉयिंग जर्नी और नॉट? क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि हम लोगों के बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं, शुरू में वो ड्रीम्स हमको पुश करते हैं एंड वी आर एक्साइटेड, एंड एज वी स्टार्ट वर्किंग एंड हसलिंग, हम लोगों को समझ में आता है कि जो हम लोगों ने अपने बिजनेस गोल्स रखे हैं उनको अचीव करने में टाइम लग रहा है, नो, एंड दैट 6 figure इनकम पर मंथ मे टेक सम टाइम। और वो जो डायमंड का लेवल हम लोगों ने अपने सामने रखा हुआ है ऑफ द 7 figure इनकम पर मंथ, उस डायमंड इनकम लेवल को अचीव करने में हमें अभी समय लगने वाला है। तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो एक्साइटमेंट का जो टैंक है उसमें पेट्रोल डालना बहुत जरूरी होता है। वी हैव टू स्टार्ट फिलिंग अप आवर एक्साइटमेंट टैंक विद सम फ्यूल, बिकॉज वाई? बिकॉज समटाइम्स यू नो योर सक्सेस जर्नी कैन बी एग्जॉस्टिव। हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं पर हम लोग जो है वी आर गेटिंग टायर्ड, या फिर बीच बीच में हम लोगों को कभी कभी लगता है कि यार इसमें बहुत टाइम लग रहा है, क्या करें ये वो। एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट वे, देन डेफिनेटली यू आर फूलिंग समबडी, बिकॉज एवरी एंटरप्रेन्योर इन आवर Amway business has definitely felt at some point of time that oh my god, you know, it seems to be taking a long time, ये वो this that। मुझे भी लगा था शुरू में, you know, but this is just a natural part and parcel of life। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ यही बताना चाहता हूँ कि द स्ट्रेस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में यू नो हो सकता है कि आपकी 10 विक्ट्रीज हो, यू नो, आपकी 10 जगह पे यू हैव डन समथिंग स्पेक्टेकुलर इन द बिजनेस, यू नो, यू हैव अचीव्ड सम गुड इंटरमीडिएट माइलस्टोन, लेकिन अगर एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग उस बड़ी प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। वी टेंड टू फोकस मोर ऑन दैट वन बिग प्रॉब्लम वी हैव एंड वी स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट द अदर विक्ट्रीज दैट वी हैड इन द पास्ट। और फिर होता क्या है कि हम उस प्रॉब्लम को ठीक करने में इतना लग जाते हैं कि वी स्टार्ट डिस्काउंटिंग आवर सक्सेस एंड वी स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर बिजनेस। और फिर धीमे धीमे वही जर्नी जो हमें शुरू में एंजॉयबल लग रही थी, कहीं ना कहीं बीच बीच में हम लोग ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, टुडेज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, दे वांट टू एम्ब्रेस द जर्नी एंड मेक इट मैटर फॉर देम एज मच एज द डेस्टिनेशन। आज के जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं हमारे बिजनेस पे, जो हमारा पूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट है, वो लोग क्या चाहते हैं कि जो जर्नी है, सफलता की यात्रा है, वो भी इंजॉयबल हो, वो भी मैटर करनी चाहिए हमारे लिए उतनी ही जितनी कि हमारे लिए डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो आइए लेट अस डिस्कस हाउ वी कैन डू दैट। हियर आर सम वेज वी कैन मेक आवर जर्नी मोर एंजॉयबल और एज एंजॉयबल एज द डेस्टिनेशन। Number 1, focus on your underlying reason why you wanted to build your Amway business। फोकस करें कि जो आपकी जो मेन वजह थी ये बिजनेस बिल्ड करने की, वो क्या थी जब आपने बिजनेस शुरू किया था। यूजुअली इट इज सम काइंड ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ फ्रीडम, जिसमें मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड क्रिएटिव फ्रीडम, तीनों फ्रीडम्स आते हैं। और मनी फ्रीडम में वो चीजें आती हैं जो हम पैसे से खरीदना चाहते हैं। सो गो ओवर योर बकेट लिस्ट ऑफ ड्रीम्स टू इंश्योर दैट इट इज स्टिल रेलिवेंट। और वो सब चीज़ें जो आप खरीदना चाहते हैं पैसे से, या वो सब चीज़ें जो आप टाइम से करना चाहते हैं, एंड द काइंड ऑफ क्रिएटिव लाइफ दैट यू वांट टू लिव फुल ऑफ ट्रैवल, एडवेंचर वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें जो हैं दे आर स्टिल रेलिवेंट एंड दे आर स्टिल पुशिंग योर हॉट बटन्स। गो ओवर इट, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग जो हैं वी गेट इन टू आवर डेली ग्राइंड ऑफ यू नो बिजनेस एक्टिविटीज ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस, it is very easy sometimes to lose sight of why we are excited to do what we are doing। हमें बार बार अपने आप को याद लाना पड़ता है कि अच्छा हम लोग बिजनेस में इसलिए आए हैं, अच्छा ये करना है हमें, अच्छा ये वजह थी हमारे बिजनेस में। हमें बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को या कॉन्शियसली अपने आप को याद लाते रहना पड़ता है। नंबर 2, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको थोड़ा सा बदलिए, बिकॉज देयर आर मेनी पर्क्स ऑफ बिल्डिंग द एम्वे बिजनेस जो कि आप अभी भी इंजॉय कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जो हैं, मेनी ऑफ यू आर बिल्डिंग दिस एम्वे बिजनेस एंड लिविंग इन Tier 2 and Tier 3 सिटीज, जहां पर यू नो यू वेंट फुल टाइम इनटू योर बिजनेस।
maybe at the founder platinum or the emerald achievement level. So आपके जो बच्चे हैं उन्होंने probably आपको घर पे देखा होगा, building this business full time, husband and wife, traveling together, enjoying the daily life of working the business together. तो वो perks जो है इस business की वो आपके level पे उसको भी आप अभी से ही enjoy कीजिए. Enjoy being part of some healthy community with friends, enjoy being part of some book club जो कि आपके upline ने create किया है. Enjoy doing fun activities with your team of friends and business partners, getting social recognition, making new friends. Enjoy the time flexibility of building this business part-time with your spouse and spending quality time with them. Maybe going for a regular walk in the park सुबह जब हम उठ के कुछ activities करते हैं अपने wife के साथ अपने business में. All these are basically value added things in your life जो even right now आप enjoy कर सकते हैं. तो मैंने क्या देखा है दोस्तों कि जैसे जैसे हम अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं ना, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर बिजनेस विच वी आर ऑलरेडी डूइंग एंड विच वी आर एबल टू एंजॉय. और बहुत सी बार ऐसी चीजें होती है, हमारी एक्टिविटीज होती है जिन्हें हम एंजॉय नहीं करते बिकॉज वहां पर हमें भी बहुत कुछ अपने आप को इंप्रूव करना बाकी है. देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द बिजनेस विच वी एंजॉय एंड देयर आर पार्ट्स वी डोंट. And more often than not, the parts of the business which we don't enjoy doing are the parts which we are not very good at. So keep your calendar filled. अपना जो कैलेंडर है, डेली दिनचर्या है, उसको फिल कीजिए with activities which you are good at doing and also enjoy doing. And this will make the journey more enjoyable. Number 3, I also love this idea of having a gratitude journal. ये जो आइडिया है ना ऑफ हैविंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाते हैं एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक हैविंग अ कैथार्टिक एक्सपीरियंस विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल जिनका एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है. ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं दिन में. इट जस्ट टेक्स 10 minutes इन अ डे टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम आभारी हैं. अगर आप लिखेंगे या उनको फोकस में रखेंगे, इट कैन हैव अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन योर परसेप्शन ऑफ रियलिटी. इट कुड बी कि योर टीम मेंबर्स जो आपके दोस्त बने हैं इस बिजनेस में, दे आर अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ. वो फैमिली से भी बढ़ के हैं. या फिर आपके जो बच्चे हैं जो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दैट कुड बी अ वेरी बिग ब्लेसिंग इन योर लाइफ एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. या फिर ऑल द फैमिली सपोर्ट विच यू आर एबल टू रिसीव. हो सकता है आपके पापा मम्मी आपको हेल्प कर रहे हैं, दे आर चीयरिंग यू ऑन इन द बिजनेस, देन यू बी ग्रेटफुल फॉर दैट. या फिर जिस जगह आप रह रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वो जगह बहुत अच्छी है. वॉट एवर इट इज, यू गेट इन टू द हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन दीज थिंग्स रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस और अ वीकली बेसिस बिकॉज इट विल मेक यू रियलाइज हाउ फॉर्चुनेट यू आर. एक ग्रैटिट्यूड जर्नल जो होता है ना, इट कैन रियली लीड टू अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. और आपका जो माइंडसेट होता है, इट कंप्लीटली शिफ्ट्स 180 degrees. आई हैव सीन दैट एंड दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल होता है उसमें मैं क्या क्या चीज़ें लिखता हूँ. मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल में जो एंट्रीज होती हैं, द एंट्रीज विच आई हैव इन माई ग्रैटिट्यूड जर्नल आर समथिंग लाइक दिस, दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी जिसमें आई लव टू बी एबल टू इनोवेट, एक्सप्लोर एंड पुश बाउंड्रीज फॉर माई सेल्फ. हमारे बिजनेस में आई नेवर फील बोर्ड, देयर इज नो स्टैग्नेशन. आई फील ग्रेटफुल कि मैंने इतने ज़बरदस्त कनेक्शंस बनाए हैं, फ्रेंडशिप्स मेरी बनी हैं हमारे बिजनेस के थ्रू. आई एम लकी टू हैव वर्क विद मेनी ऑफ यू एंड हैव यू इन माई लाइफ. आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि हम लोग जो हैं वी आर एबल टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस पीपल, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड मेक सम वेरी गुड फ्रेंड्स. हम लोग जो हैं वी आर grateful for the freedom we have. There are many things I am grateful for. Just to give you as an example. Fourth thing, चौथी चीज, celebrate your wins, even the small ones. अपनी जीत का जश्न मनाई है, यहाँ तक कि छोटी छोटी विक्ट्रीज का भी. Let the 10 wins that you have had be 10 times more valuable than the one challenge you might be struggling with. मान लीजिए कि आपकी जो 10 विक्ट्रीज हैं उनका मूल जो है उस एक चुनौती से 10 गुना अधिक है जिससे आप अभी जूझ रहे हैं. क्योंकि आपकी जीत आपकी असफलताओं की तुलना में आपके लिए अधिक प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए. योर विन शुड बी मोर इम्पैक्टफुल टू यू देन योर फेलियर्स. होता क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे जैसे हम लोग अपना बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, बहुत सी बार हम लोग अपनी पुरानी जो विक्ट्रीज होती हैं उनको डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं और उनकी तुलनाओं में जो हमारी वर्तमान प्रॉब्लम्स हैं, करंट प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, वी स्टार्ट इन्फ्लेटिंग देम एंड मेकिंग देम अ बिग डील, एंड वी स्टार्ट मेजरिंग इन माइनर थिंग्स.
and we forget how far we have come. So I'll give you one example that in our weekly growth meeting that we do, हम लोग अपनी एक weekly growth meeting करते हैं अपने personal team के साथ हर हफ्ते, और उसमें हम लोग जो है we always start the program with a segment called good news, where we have good vibes, जहाँ पर हमारे जो business partners होते हैं वो सब बात करते हैं, they talk about everything that they have achieved in that past 1 week, no matter how big or how small. और हमारे हर बिजनेस पार्टनर से हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने क्या अच्छा किया, व्हाट आर द स्मॉल विक्ट्रीज दे हैड, एंड वी रिस्पॉन्ड विद क्लैप्स डिजिटली और इमोजीज और थम्स अप टू सेलिब्रेट दैट विक्ट्री एंड दैट विन फॉर देम, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दी स्मॉल विन्स एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर वीकली और डेली रूटीन. ये मैंने सीखा है अपने गुरु से. I have learned this from our gurus, कि इस बिजनेस में जो स्मॉल विक्ट्रीज होते हैं, they combine and they have a very big effect on actually creating a momentum in the entire team. तो उनको सेलिब्रेट करते रहना बहुत बहुत जरूरी है. नंबर 5, एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं is that they start comparing themselves to the people who are more successful than them. लोग बहुत सी बार एक गलती क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ कंपेयर करते हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा सफल हैं ज़िंदगी में, इस बिजनेस में. And they keep on thinking कि अरे यार उनको देखो, they have done so much and I haven't even reached their levels yet. मैं उनके पास भी नहीं पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ, उन्होंने कितना कुछ कर लिया है. And by that comparison, we are putting ourselves down. होना क्या चाहिए कि हमारी जो नज़र है, we should always have our focus on the people whom we are coaching and mentoring, जिनको हम कोच कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं, और जो हमारे बिजनेस में हमारे तरफ बढ़ रहे हैं या हमसे आगे निकलना चाहते हैं. पीपल हु आर ट्राइंग टू मूव अप इन द बिजनेस लैडर टुवर्ड्स अस एंड दे वांट टू गो अहेड एंड डू वेरी वेल. व्हाई? बिकॉज जब हम उनकी स्ट्रगल्स को देखते हैं और उनको हम लोग जो गाइड करते हैं, देन वी आर एक्चुअली एबल टू अप्रिशिएट हाउ मच वी हैव डन सो फार एंड वी कैन बी प्राउड ऑफ आवर ओन अचीवमेंट्स. हम उनको जब देखते हैं तो हमको रियलाइज होता है कि हमने कितना रास्ता तय कर लिया और हमने कितना कुछ कर लिया. एंड दिस ऑल्सो अलाउज अस टू बी एबल टू रिलेट विद द स्ट्रगल्स ऑफ आवर बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि आप उनकी सिचुएशन में थे एक समय पे. You were in the same situation at some point in your life and you came out of it successfully. And बहुत सी बार क्या होता है ना कि it is easy to forget our own past struggles. हम किस दौर से गुजर चुके हैं, हमने क्या कुछ झेला था, all the struggles we have achieved in order to come to whatever level we are in this business. Many a time it's very easy to forget that. And we treat them like it was nothing because we have already passed that phase. तो दोस्तों हमारा जो मेन गोल है इस बिजनेस में वो क्या है? It is to give hope and encouragement to our team who wants to go ahead and develop their business and they want to be better. And we have to always give hope and encouragement to our team and tell them कि look, if I can do it, you can do it too. Instead of worrying about people जो कि हमसे आगे हैं, because remember your competition is always with your own self. आपका competition खुद अपने आप से है. You have to be better. अपने आप को बेहतर बनाना है. That's the most important thing. Number 6. Always be part of a peer group that you respect, and you always try to find and connect to a mentor who has the fruit on their tree, who have the success that you want to have. हमेशा अपने आप को अपने एक peer group, कुछ साथियों के साथ जो आपकी टीम में हैं, आपके अपलाइन मेंटर्स टीम में है, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ एसोसिएशन में रखिए. हमेशा जो है अपने आप को अपने मेंटर के साथ जोड़ के रखिए जिनके पास वो सफलता है जो आप पाना चाहते हैं. बिकॉज बहुत सी बार लोग गलती क्या करते हैं, द मिनट दे बिकम अ लिटिल बिट सक्सेसफुल, जैसी कुछ सफलता हाथ लगती है तो वो अपने आप को आइसोलेट करने लगते हैं. अपने अपलाइन मेंटर्स का जो एक टीम होता है उस टीम में लोगों के साथ एसोसिएशन छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक. दोस्तों मेंटरशिप अलाउज यू टू अ क्वांटम लीप स्ट्रेट टू द हेड ऑफ द गेम मोर रैपिडली देन यू एवर कैन इमेजिन. मेंटरशिप जो है आपको एक्चुअली सही तरीके से गेम में बहुत आगे लेके जाती है और आपका जो एडवांसमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाता है. नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रहे, रिमेंबर दैट इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी. द वैल्यू ऑफ व्हाट वी अचीव एंड द थिंग्स वी डू in our business is not always numeric in nature. वो सब जो हम अचीव करते हैं इस बिजनेस में, वो जो रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं, उसकी तुलना हम लोग पैसे से नहीं कर सकते हैं. हम लोगों ने हमेशा जिंदगी में प्रायोरिटाइज किया है अबाउट बीइंग हैप्पी,
over being rich. हमेशा लाइफ में we have always prioritized growing happiness over growing money. Because once we have made enough money in the business, and the definition of enough money can be subjective for different people. इस बिजनेस में एक बार जब इनफ पैसा आ जाता है, और वो इनफ का जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो हर एक के लिए फर्क हो सकता है. किसी के लिए 1 लाख रुपए पर मंथ इनफ है, किसी के लिए 10 लाख रुपए पर मंथ भी इनफ नहीं है. डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. लेकिन जब भी once you have created your own definition of success in terms of money in the savings or in assets, in terms of time that you can spend with your family and friends, in terms of your personal growth, in terms of adding value to the society, etc. etc. जो भी आपकी डेफिनेशन है सक्सेस की, एक बार जब आपने वो डेफिनेशन बना ली और उसको अचीव कर लिया, उसके बाद जो है सफलता जो है उसका मूल्यांकन, उसका वैल्यूएशन जो है वो पैसे से नहीं कर पाएंगे. और रिमेंबर, इस बिजनेस में सफलता का जो डेफिनेशन है वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है और इसको आप रोक नहीं सकते. No matter what you have achieved in this business, जो नॉन टैंजिबल अचीवमेंट्स हैं उन पे हमेशा फोकस करिए और उन नॉन टैंजिबल अचीवमेंट्स को देख के उनको महसूस करके आपको बहुत खुशी मिलेगी. क्योंकि there is always more to being a successful entrepreneur than simply making money. And in my experience, what I have seen, personal और professional success दोनों जो हैं फॉलो करेंगी आपको. अगर आप जो है आपकी सफलता की जो जर्नी है, you will make it matter as much as the destination. If you make the journey matter as much as the destination, in my own experience, personal and professional success both will always follow you. This is your friend Sumit Bahadur signing off for now. I'll meet you next week again. Take care. Bye for now. Love you all.